हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की आईयूपीसी नेमिंग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर हम कॉमन नेमिंग को डिस्कस कर चुके थे और मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास का। अगर थोड़ा सा रिव्यू दे दूं तो इस ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। इट इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। हम इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं और कार्बोनिल ग्रुप में दो क्लास हैं। इसको दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन्स है। अब यहां पर ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है बेटा, जिसको कार्बोनिल ग्रुप कह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर दोनों इस कार्बोनिल ग्रुप की ये जो दोनों फ्री वैलेंसी है, जिसको मैं रेड स्फीयर लगा दिया मैंने, ये जो दोनों फ्री वैलेंसी है, अगर H से सेटिस्फाई होती है तो भी हम इसको एल्डिहाइड कहेंगे, और अगर एक H से सेटिस्फाई होती है और दूसरी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है तो हम ये कहेंगे कि ये भी एल्डिहाइड है। यानी कहने का मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप का ये जो कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी कम से कम एक हाइड्रोजन से और दूसरी एल्काइल से हो तो एल्डिहाइड है, और अगर दोनों ही हाइड्रोजन से हो रही है तो भी वो एल्डिहाइड है। और कीटोन में ये होता है कि दोनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है। अगर दोनों R लगा दिए तो ये कीटोन हो जाएगा, और अगर ये दोनों सेम एल्काइल ग्रुप है तो सिंपल कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन्स हो जाएंगे, और अगर ये डिफरेंट है तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन्स होंगे। ये क्या होंगे? अनसिमेट्रिकल कीटोन्स होंगे। तो अब एल्डिहाइड की आईयूपीसी नेमिंग में, एल्डिहाइड के आईयूपीसी नेमिंग को हम, तो जैसे ये एल्डिहाइड है बेटा, तो एल्डिहाइड के आईयूपीसी नेम को हम एल्केनल बोलते हैं। इसका आईयूपीएसी सफिक्स तो क्या हो गया? आईयूपीएसी सफिक्स जो हो गया, आईयूपीएसी के सफिक्स भी होते हैं और प्रीफिक्स भी होते हैं, तो इसका आईयूपीएसी सफिक्स हो गया अल और आईयूपीएसी प्रीफिक्स हो गया फॉर्माइल। आईयूपीएसी, ठीक है। और पहले हम कुछ एल्डिहाइड की नेमिंग देख लेते हैं। तो एल्डिहाइड की नेमिंग में कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं। जैसे ये HCHO है। अब HCHO को लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये इसका ये एक ही है, इसको बोलेंगे मिथेनल। क्या कहा जाएगा इसको? मिथेनल। HCHO जो सबसे कॉमन तरीका है वो ये है, ठीक है, HCHO। तो मिथेनल हो गया ये। इसी तरह से अगर मैं ये ले लूं CH3CHO तो हम इसको इथेनल कहेंगे। 3 कार्बन का हो गया तो प्रोपेनल कहेंगे। और अगर हमने ना, और अब आपको यहां से थोड़ा चेंज करते हैं अपन। अब हमको ना नंबरिंग वाइज से स्टार्ट करनी है, जहां से ये एल्डिहाइड चालू हो रहा है। बेसिकली एल्डिहाइड टर्मिनल ग्रुप है। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर वो एक टर्मिनल पर ही होगा, किसी भी एक टर्मिनल पे, कभी बीच में नहीं आएगा, जबकि कीटोन बीच में आता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग वाइज से स्टार्ट करते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो। यानी CHO कहाँ है? ये रहा। इसका कार्बन कहाँ है? ये रहा। तो ये 1 2 3। तो बेटा ये रॉन्ग हो गई, क्योंकि आईयूपीसी नेमिंग के अकॉर्डिंग ये है कि आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से एल्डिहाइड ग्रुप है, और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। तो 1 2 3, ये 1 और ये, तो ये वाली चेन करेक्ट है, वो रॉन्ग थी। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, इसका नाम हो, अब ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट। तो ये हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेनल। 3 मिथाइल ब्यूटेनल बन गया बेटा ये। सिमिलरली CH3 CH2 CH एंड CHO CH3 CH2 CH3 और यहां Cl है। अब इसका आईयूपीसी नेम लिखूं मैं एल्डिहाइड के केस में, तो मैंने ये कहा कि जहां से एल्डिहाइड ग्रुप चालू हो रहा है वहीं से नंबर 1 कार्बन आ जाएगा, नंबर 1 कार्बन, फिर लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5। अब 2 लॉन्गेस्ट चेन बन गई। जब 2 लॉन्गेस्ट चेन बन गई तो हम सब्स्टिट्यूट देखते हैं। तो देखो
1 2 3 4 5, तो ये एक सब्स्टिट्यूट, ये दूसरा सब्स्टिट्यूट और ये तीसरा सब्स्टिट्यूट। तो यहां पर 1 2 3 सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं। अगर आप यूं चलोगे तो सब्स्टिट्यूशन कम हो जाएंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन जब एक से ज्यादा बन रही हो, जैसे यहां देखा आपने यू भी 5 बन रही थी, यू भी 5 बन रही थी, कभी डाउट आए तो रजिस्टर पे लिख के चेक कर लिया करो, ठीक है। तो अब ये वाली चेन इसलिए सही है क्योंकि इसमें 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। और अगर अपन यूं चलेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 5, तो उस केस में एक सब्स्टिट्यूट ये आएगा और एक ये आ जाएगा। तो हमको ऐसी लॉन्गेस्ट चेन लेनी है अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन बन रही है तो उस केस में ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें एक से ज्यादा क्या बनते हो, अगर हमारे पास एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है, जैसे ये वाली और ये वाली, तो उस केस में वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, एक तो ये वाली, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। तो इस केस में हम वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिस लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो। तो यहां पर अब जब हम यूं चलते हैं तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अब क्लोरो है, इथाइल है, ये एक तो क्लोरो सब्स्टिट्यूट है, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट है और एक इथाइल सब्स्टिट्यूट है। तो क्लोरो, मिथाइल एंड इथाइल। तो अब इसको अल्फाबेटिकल लेंगे तो A B C D, A B C D E और M, ठीक है। यानी C, पहले C वाले क्लोरो लिखेंगे, फिर इथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे। सब्स्टिट्यूट ग्रुप को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेते हैं, तो पहले क्लोरो आ जाएगा, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेटा 4 क्लोरो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेनल। तो 4 क्लोरो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेनल बन जाएगा ये। तो इसका IUPAC नेम ये हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, IUPAC नेमिंग में एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। CH3 CH 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 CH3 CH2 और CH CH CHO और इधर OH लगा दिया, इधर CH2 CH3 लगा दिया, इधर मैंने Br लगा दिया, इधर Br लगा दिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करके पहले सिंपल वे में ले लो और ये हो गया। अब जैसे ये वाला, अब इसका IUPAC नेम लिखना है, तो मैंने क्या कहा, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है जहां से ये फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में CHO ऊपर ही है इन सबसे, OH से भी ऊपर है। तो 1 2 3 4 रॉन्ग, क्योंकि लंबी चेन तो ये थी 1 2 3 4। अब लेफ्ट जाए कि राइट जाए, तो राइट जाएंगे क्योंकि राइट में लंबी चेन जा रही है। 5 6 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ये हमारे सारे के सारे सब्स्टिट्यूट हो गए। ये हमारे सारे के सारे सब्स्टिट्यूट हो गए। अब हम इन सब्स्टिट्यूट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ का जो बॉस है इस मॉलिक्यूल का वो CHO ही है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। प्रिंसिपल एल्केन क्या है, हेप्टेन। तो हेप्टेनल है ये CHO हेप्टेनल है, लेकिन हेप्टेनल के अंदर भी सब्स्टिट्यूट लग रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अल्फाबेटिकल ब्रोमो, इथाइल और हाइड्रोक्सो। ब्रोमो, इथाइल, इथाइल और हाइड्रोक्सो। तो सबसे पहले आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो 2 4 डाइइथाइल 5 ब्रोमो 2 4 डाइइथाइल 3 हाइड्रोक्सो हेप्टेनल। तो इसका IUPAC नेम ये बनेगा बेटा, इसका IUPAC नेम बनेगा 5 ब्रोमो 2 4 डाइइथाइल 3 हाइड्रोक्सो हेप्टेनल। तो ये बन गया हमारा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैंने ये ले लिया CH2 CHO CH2 CHO, तो नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, ये 1 2 3 4, ठीक है। अब ये ब्यूटेन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डाई हो गया, 2 CHO हो गए। अब अगर मैं इसको यूं कर दूं, अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर अब नंबरिंग यहीं से, ये नंबरिंग रॉन्ग है बेटा, क्योंकि अब क्या हो गया कि हमको वहां से स्टार्ट करना है जहां से OH पास में आ जाए। तो यहां 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे OH आ रहा था, यहां 2 पे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये अब CHO तो अपनी दो लेफ्ट, चाहे अपन इस तरह से चले चाहे इस तरह से चले, यानी नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूं चाहे यहां से स्टार्ट करूं, इस केस में तो 1,4 ही आ रहा है, और इस केस में भी यूं करूं ये करूं तो 1,4 ही आ रहा है, यानी यहां से स्टार्ट करूंगा नंबरिंग चाहे यहां से स्टार्ट करूंगा 1,4 ही आएगा। लेकिन OH को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूट कहां से पास में आ रहा है। तो अब इस केस में जो इसका नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइल। 2 हाइड्रोक्सी, ये 2 है बेटा, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइल। तो इस तरह से ये नाम बन रहा है बेटा। अब इसका IUPAC नेम आप सेल्फ ट्राई करो, देखो वीडियो पोस्ट करके लिखना तो सही आप एक बार, फिर अनपोस्ट करके देखना। तो इसमें क्या है, देखो ये 1 2 ये हो जाता है इथेन डाइल, ये हो जाता है इथेन डाइल, ठीक है, इथेन डाइल हो जाएगा ये। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब कुछ स्पेशल नाम ले रहा हूं मैं। अब एल्डिहाइड के IUPAC सफिक्स 2 होते हैं बेटा। एक तो होता है प्राइमरी IUPAC सफिक्स, जो आप सब यूज करते हो, प्राइमरी IUPAC सफिक्स जिसको हम अल बोलते हैं, और एक होता है सेकेंडरी IUPAC सफिक्स। तो सेकेंडरी IUPAC सफिक्स क्या होता है, कार्ब एल्डिहाइड। क्या होता है सेकेंडरी IUPAC सफिक्स, क्या होता है, कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो प्राइमरी सफिक्स अल, सेकेंडरी सफिक्स कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि सेकेंडरी सफिक्स कार्ब एल्डिहाइड कब यूज करेंगे। देखो नंबर 1, जब हम उस CHO को मजबूरी हो जाए हम चेन में नहीं ले सकते हैं। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये CHO है। अब मैं ये साइक्लोहेक्सेन है, और इसको मैं कंपेयर कर देता हूं इससे, कंपैरिजन से समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर मैं यहां से नंबर 1 स्टार्ट करके देता हूं तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोल, या फिर बोल दो आप इसको साइक्लोहेक्सेन 1-होल, ठीक है, आपने ये बोल दिया। और अगर आपने 1 यहां से स्टार्ट कर दिया और इसको नाम दे दिया आपने साइक्लोहेक्सेनल और
साइक्लोहेक्सेन 1L, तो दिस इज रॉन्ग नेम, ये रॉन्ग नेम है बेटा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो मैंने आपको कहा साइक्लोहेक्सेनॉल, कितने कार्बन, आप बोलोगे सर 6, क्या पूछ रहे हो सर, फिर मैं बोलूंगा साइक्लोहेक्सेनल, कितने कार्बन, 6, लेकिन इसमें कितने कार्बन है, 7 है बेटा, क्योंकि इस OH में कार्बन नहीं है तो ये नाम सही है। अब अगर मैं इसमें टोटल 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए तो हेक्स थोड़ी यूज होता है, हेप्ट यूज होता है, 6 कार्बन के लिए तो हेक्स यूज करेंगे, अगर 7 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है तो उसके लिए हेप्ट यूज करेंगे, यानी 7 कार्बन सेटिस्फाइड होने चाहिए ना। तो आपने बोला सर मैं क्या कर देता हूं, यहां से ले लेता हूं नंबरिंग 1 करके, 1 2 3 4 5 6 7, मैं इसका नाम रख देता हूं साइक्लोहेप्टेनॉल, हेप्टेनल, सॉरी तो ये रॉन्ग है। साइक्लोहेप्टेनल बोलते ही आप क्या बोल रहे हो, 7 कार्बन की साइकिल है, साइक्लोहेप्ट 7 कार्बन की साइकिल है, यहां कितने कार्बन की साइकिल है, 6 की। तो न तो हम इसको साइक्लोहेप्टेनल बोल सकते हैं, न हम इसको साइक्लोहेक्सेनल बोल सकते हैं, दोनों IUPAC नेम, दोनों नेम रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने इसको साइक्लोहेक्सेनल बोल दिया तो आप ये कह रहे हो कि इसके अंदर 6 कार्बन है, और अगर आपने इसको कह दिया साइक्लोहेप्टेनल तो आप कह रहे हो इसमें 7 कार्बन है और साइक्लोहेप्ट यानी 7 कार्बन की साइकिल है, जबकि 6 कार्बन की साइकिल है, तो दोनों नेम रॉन्ग है। तो जब ये वाली कंडीशन आ जाए, ये वाली कंडीशन आ जाए, तो इस केस में हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं एल्डिहाइड का, और इसका नाम रखते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। इसी तरह से अगर मैं ये ले लूं COOH, तो COOH का सेकेंडरी IUPAC सर देखो, हेक्सेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इनका IUPAC नेम तो हमको मालूम है। तो अब इस केस में भी है ना, जब COOH यहां आ गया तो COOH के भी 2 सफिक्स हैं, COOH के भी 2 सफिक्स हैं। पहला प्राइमरी सफिक्स जो OIC, ओइक एसिड है, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, बेटा आप 12th की क्लास में पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें आपको मालूम भी है पहले से भी, ठीक है। और दूसरा इसका हो जाता है, दूसरा इसका क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे यहाँ कार्ब एल्डिहाइड लेते हैं ना, तो अब इसका IUPAC नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमेशा ध्यान रखो, अच्छा यहां पर मैंने OH लगा दिया, अच्छा मैंने यहां पर NH2 लगा दिया, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन अमीन, AN, क्योंकि NH2 ग्रुप को अमीन बोलते हैं। तो यहां तो सही है, इसीलिए सही है क्योंकि इन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, लेकिन जैसे ही कार्बन आ गए तो जब भी किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ CHO जुड़ा हो तो उसका IUPAC नेम साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड हो जाएगा, COOH है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, मान लो एक और एग्जांपल ले लो, अब ये CN आ गया, तो अब CN आ गया तो अब इस केस में 5 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्ब नाइट्राइल, ठीक है, कार्ब नाइट्राइल। सपोज करो यहां आ गया CONH2 आ गया, तो 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, तो ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्ब एमाइड, साइक्लोपेंटेन कार्ब एमाइड,
और अगर ये हो गया, देखो COCl ले लिया और ये 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड। तो देखो अब ध्यान देना, इसका मतलब चलो एक बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कशन में आ गया आज कि अगर साइक्लिक कंपाउंड के साथ CHO लगा हुआ है तो क्या यूज करना है। उस साइक्लो एल्केन का नाम साइक्लो एल्केन कार्बेल्डिहाइड हो जाएगा। अगर COO जुड़ा हुआ है तो कौन सा सफिक्स यूज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी साइक्लो एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। CN जुड़ा हुआ है तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, CN जुड़ा हुआ है तो हम यूज कर रहे हैं कार्बोनाइट्राइल, साइक्लो एल्केन कार्बोनाइट्राइल। CONH2 जुड़ा हुआ है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, साइक्लो एल्केन कार्बेमाइड। कार्ब लगा देंगे ताकि साइक्लोपेंटेन मतलब ये 5 कार्बन प्लस, या मैंने कार्ब बोल दिया तो 1 कार्बन, तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो है ना 6 कार्बन, 1 2 सॉरी पेंटेन 3 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है ना, 4 है ना, 1 2 3 4 कार्ब, मतलब इसका कार्बन भी काउंटिंग में आ गया। अब देखो जैसे ये साइक्लोपेंटेन मतलब 5 कार्बन, फिर कार्बोनिल क्लोराइड मतलब 1 कार्बन, इसका टोटल 6 कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसमें से 5 कार्बन साइकिल के और एक अलग साइकिल ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम IUPAC नेम देते हैं। जब कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जब कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप साइक्लो, ठीक है ना, साइक्लो एल्केन के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसके साथ सीधा क्या आ जाएगा, साइक्लो एल्केन, और फिर उस फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी IUPAC सेकेंडरी सफिक्स, फिर उसके साथ क्या आ जाता था, उसका सेकेंडरी सफिक्स, यानी कोई भी साइक्लो एल्केन है, ठीक, और उसके साथ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, तब इस केस में इसका क्या यूज होता है, इसका यूज होता है सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जैसे सेकेंडरी सफिक्स का मतलब अगर कार्बेल्डिहाइड लिखेंगे जब CHO जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे जब COOH लगा हुआ है, कार्ब एमाइड लिखेंगे जब CONH2 लगा हुआ है, कार्ब नाइट्राइल लिखेंगे जब CN लगा हुआ है, कार्बोनिल क्लोराइड लिखेंगे जब क्या लगा हुआ है, इस तरह से। अब ये जितने कार्बन के एल्केन है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, व्हाटएवर जो भी हो, ठीक है। अब इसमें अपन को वो ये बाकी रूल वही लगाने हैं। जैसे सपोज करो यहाँ CHO है और यहाँ OH लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ Br लगा हुआ है, तो नंबर 1 तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी क्योंकि OH तो प्रायोरिटी ऑर्डर में बाद में आता है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक है ना, 2 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्स ऑक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड।
तो ये हो जाएगा बेटा इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक तो ये है, तो अब वो की वही सिचुएशन बेंजीन के साथ आ गई कि जैसे मैंने बेंजीन ले लिया ये, अब बेंजीन है तो ये भी एक तरह से एरोमेटिक है, पर है तो साइक्लिक कंपाउंड ही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। लेकिन आईयूपीएसी ने इसको बेंज एल्डिहाइड बोलने की भी परमिशन दे रखी है। अब दे रखी आईयूपीएसी किंग है, ठीक है। अगर हाईएस्ट ऑथोरिटी ने अगर कोई हमको परमिशन दे रखी है तो फिर उसको अलाउ करना ही है, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सेंटर पर कोई परमिशन दे रखी है तो वो परमिशन है तो है, फिर उसके बारे में नो आर्ग्यू। तो बेंज एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, इसलिए इसका आईयूपीएसी ने बेंज एल्डिहाइड लिखोगे तो भी सही है, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड लिखोगे तो भी सही है, ये ध्यान रखना, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन अगर दो CHO आ गए तो डाई बेंज एल्डिहाइड या बेंज ऐसे नहीं, फिर उस केस में तो ये हो जाएगा 1 2, तो ये आ जाएगा बेंजीन 1 2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। और अगर यही यहां पर हो जाए CHO 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा बेंजीन 1 4 डाई कार्ब एल्डिहाइड। तो इस तरह से नाम लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। कीटोन के नेम की बात करें। अच्छा नहीं, एक और नाम याद आया। देखो, अगर मैं इसका जो अभी आईयूपीएसी नेम लिख चुका हूं और अब हम इन दोनों नेम्स को कंपेयर करते हैं। इन दोनों नेम्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो ये तो 1 2 3 4 दोनों चेन में आए, दोनों को नंबर मिला, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1 2 डाइअल। यहां आप 1 2 3 4 ये कर दिया तो लॉन्गेस्ट चेन रूल ब्रेक हो गया, यानी आपने वायलेशन कर दिया। आईयूपीएसी नेम ने कहा है सबसे लॉन्गेस्ट चेन लो। भाई तूने ये क्या कर दिया। मैं आईयूपीएसी बोल रहा, मैंने तेरे को क्या कहा था, मैंने कहा था कि तेरे को पहले लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 5 लॉन्गेस्ट चेन हो गई। फिर तो ये CHO नाराज हो गया, ये CHO नाराज हो गया। ये बोले जब इस जो रेपुटेशन इस CHO की है, जो रेपुटेशन इस CHO की है, वो भी तो इसी की है, तो फिर भाई मुझे चेन से क्यों बाहर निकाला। जब 4 बच्चे क्लास में हैं और चारों नहीं, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बड़ा परेशान कर रहे हैं, टीचर को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। मैंने क्या किया, 3 को निकाला, 1 को नहीं निकाला। 3 ऑब्जेक्शन करेंगे, हम नहीं जाएंगे बाहर। या तो चारों को ही अंदर बिठाओ या चारों को बाहर निकालो, क्योंकि चारों को अब इक्वल पनिशमेंट मिलना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है, ये पार्शियलिटी क्यों हो रही है, ये नाराज हो गया। या तो चारों को ही मत निकालो या चारों को ही निकालो। तो फिर हमने इस तरह के मॉलिक्यूल जिसमें जैसे ये 3 CHO हैं, तो एक CHO को किसी भी हालत में हम रिंग में नहीं ले चेन में नहीं ले पा रहे हैं, तो हम बोलते हैं बेटा फिर हमारे पास एक ही रास्ता है, तुम तीनों ही बाहर जाओ बेटा, तुम तीनों ही बाहर जाओ, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे फिर, यहां लॉन्गेस्ट चेन रूल ब्रेक करेंगे ताकि ये तीनों नाराज नहीं हो। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन रूल तब ब्रेक हो जाएगा इस केस में, जैसे यहां तीनों CHO हैं, ये तीनों CHO हैं, तो अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। यहां उसी तरह से अगर मैंने तीनों COOH लगा दिए, तीनों COOH लगा दिए, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये स्पेशल नेम हो गया बेटा। जब कंटिन्यूस 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, ठीक है, तब हम इस तरह के नेम लिखेंगे। फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, या तो चारों को नाराज करके भेज दो या चारों को खुश करके भेज दो। तो हम यहाँ चारों को ही नाराज कर देते हैं कि भाई हम क्या करें, हम पार्शियलिटी नहीं करेंगे, इसीलिए पार्शियलिटी नहीं करेंगे। तो इन चारों को फिर अलग, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 2 3 4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बोनाइट्राइल, ये हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? तो ये हमारी एल्डिहाइड की नेमिंग हो गई। अगर मैं कीटोन की नेमिंग की बात करूं, तो कीटोन की नेमिंग की बात ऐसे हो जाएगी, ONE सफिक्स है, RCOR है, IUPAC नेम इसका एल्केनॉन है। IUPAC सफिक्स क्या है, IUPAC पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टूड है, IUPAC सफिक्स ही लिखूंगा मैं। ONE प्रीफिक्स क्या है, अगर बीच में आ गया तो कीटो या फिर ऑक्सो, कीटो या फिर ऑक्सो। देखो कुछ नेम देख लेते हैं। ये देखो बेटा CH3 CO CH3, अब इसको बोलेंगे हम प्रोपेनॉन, इसको बोलेंगे हम ब्यूटेनॉन, क्योंकि इसका दूसरा कीटोन नहीं बन रहा है, इसलिए नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। आप लोग अच्छा एक मिनट, ये देखो बेटा, और ये देखो, दोनों क्या है, पेंटेनॉन। क्या वन प्रोपेनॉन और वन प्रोपेन टर्मिनल, हमेशा कीटोन टर्मिनल ग्रुप नहीं है बेटा, कीटोन टर्मिनल ग्रुप नहीं है, कीटोन हमेशा बीच में आता है। दो एल्काइल ग्रुप लेफ्ट साइड और राइट साइड, दो वैलेंसी उसके एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो रही है, इसीलिए एल्काइल ग्रुप हमेशा कहां आता है, चेन के बीच में। ठीक है, बीच वाली सीट पे बैठने वाला फंक्शनल ग्रुप है, कभी भी टर्मिनल सीट पे नहीं बैठेगा। ठीक है ना। ये ट्रेन के कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट इंजन होता है, फर्स्ट इंजन होता है, और लास्ट में गार्ड का जो गार्ड होता है, जो ट्रेन को पीछे से कंट्रोल करता है। ठीक है, वो होते हैं टर्मिनल कंपार्टमेंट, और बाकी जिसमें पैसेंजर बैठते हैं वो होते हैं बीच वाले कंपार्टमेंट, बीच में आने वाले। तो कीटोन हमेशा बीच में आएगा, कभी भी टर्मिनल नहीं आएगा। तो अब इसमें प्रोपेनॉन, इसका दूसरा आइसोमर नहीं बनता है, इसलिए इसको प्रोपेनॉन बोलेंगे। ब्यूटेनॉन है क्या, 2 ब्यूटेन, तो ये देखो 1 2 3 2 ब्यूटेनॉन। ठीक है, बोल दिया, मैं मान गया, चलो आपने बोल दिया, मैंने ये कर दिया, तो क्या 3 ब्यूटेनॉन बना क्या? नहीं, नंबरिंग का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से CO ग्रुप पास में आता है। ब्यूटेनॉन तो कुल मिला के प्रोपेनॉन को, इसको हम प्रोपेनॉन ही बोलेंगे, इसको ब्यूटेनॉन ही बोलेंगे, इसके साथ नंबर लगाने की जरूरत नहीं है।
अगर कहीं नीट के अंदर या जेई मेंस के अंदर आपको चॉइस आ जाती है 2 ब्यूटेनॉन और एक चॉइस आ जाती है ब्यूटेनॉन, तो आप ब्यूटेनॉन पे टिक करेंगे न कि 2 ब्यूटेनॉन पे। 90% बच्चे 2 ब्यूटेनॉन पे सेलेक्ट करते हैं, तभी तो 10% ही सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि 2 ब्यूटेनॉन इज रॉन्ग नेम, ब्यूटेनॉन इज करेक्ट नेम। अब 2 ब्यूटेनॉन लेस करेक्ट नेम मान सकते हो, और मोर करेक्ट नेम क्या है? ब्यूटेनॉन। ठीक है, नंबरिंग तब दी जाएगी जब नंबर की जरूरत हो, और नंबर की जरूरत कब होती है? जब 2 डिफरेंट आइसोमर बनते हो उसी नंबर को लेके। जैसे ये भी पेंटेनॉन है, ये भी पेंटेनॉन है। अब देखो ये 1 2 3 4 5 ये 2 पेंटेनॉन है, और ये 1 2 3 4 5 3 पेंटेनॉन है। तो अगर आपने बोल दिया ये पेंटेनॉन है तो रॉन्ग आईयूपीएसी ने। अबे कौन सा पेंटेनॉन? पेंटेनॉन तो 2 होते हैं, बताओ ना कौन सा? ठीक है ना, आप तो बोल दो कि पेंटेनॉन, तो कौन सा पेंटेनॉन लिखूंगा मैं? तो इसीलिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि सर मैं बात कर रहा हूं पेंटेन 2 ऑन की, या फिर मैं बात कर रहा हूं पेंटेन 3 ऑन की। और मेरे को बोल दिया सर आप ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला लिखो, तो मैं लिख दूंगा। मैंने आप सबको कहा ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला लिखो, आप यही लिखोगे। भले मैं 2 ब्यूटेनॉन नहीं बोलूंगा तो भी यही लिखोगे। प्रोपेनॉन 2 प्रोपेनॉन नहीं बोलूंगा तो भी यही लिखोगे। लेकिन मैंने पेंटेनॉन का बोला फॉर्मूला लिखो, तो कुछ बच्चे पेंटेन 2 ऑन लिखेंगे, कुछ 3 ऑन लिखेंगे। तो मेरी मिस्टेक थी कि मैंने नंबर स्पेसिफाई नहीं किया। बहुत स्टूडेंट बोलेंगे सर, जो ज्यादा समझदार स्टूडेंट है वो तो बोलेगा सर कौन सा पेंटेनॉन लिखूं, 2 होते हैं पेंटेनॉन। तो इसीलिए यहां पर नंबर देने की जरूरत होती है, यहां पर नंबर देने की जरूरत पड़ती है। अब और देखो आगे बेटा, तो ये तो हो गया। फिर देखो आगे, अब जैसे ये है, अब यहां पर क्या होता है? 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। तो CHO जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है। जो IUPAC प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल है, IUPAC प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल है, तो उसमें CHO जो है वो अपर पोजीशन पर है और CO लोअर पोजीशन पर है। तो जो अपर पोजीशन पर होता है उसका तो हम सफिक्स यूज करते हैं, और जो लोअर पोजीशन पर होता है हम उसके लिए उसका सफिक्स यूज करते हैं। तो यहां पर प्रीफिक्स किसका आएगा और सफिक्स किसका आएगा? यहां पर जो प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा CO का, और जो सफिक्स यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा CHO का। रीजन दिस इट लाई ऑन अपर प्रायोरिटी इन प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल। IUPAC की जो प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल जो हम 11 में देखते थे, नंबर यहीं से स्टार्ट होगा, जहां से ये खड़े रहते हैं वहीं से लाइन चालू होती है CHO की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सो स्पेलिंग देख लेना, ब्यूटेनॉल, 3 ऑक्सो ब्यूटेनॉल। और अगर और दूसरा नाम ये भी लिख सकते हो 3 कीटो ब्यूटेनल, 3 कीटो ब्यूटेनल। यानी जब CO और CHO दोनों हो तो CO का कीटो या ऑक्सो प्रीफिक्स यूज करोगे आप। ठीक है, लेकिन अगर 2 CO हैं जैसे ये हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डायोन है बेटा, तो ये हो जाएगा पेंटेन 2 4 डाई ONE, इस तरह से। यही अगर ये है हमारे पास, तो 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 3 डाई ऑन। कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होंगे या दोनों तरफ एराइल ग्रुप होंगे। या देखो कीटोन, अब जैसे देखो कीटोन है, ये RCO ये भी कीटोन है, ARCO ये भी कीटोन है, और ये भी कीटोन है। AR का मतलब एरोमेटिक रिंग,
दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, CH3 है, C2H5 C2H5, या C6H5 एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग है और R है, या दोनों तरफ बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो इन दोनों को एरोमेटिक कीटोन्स कहते हैं, ये एलिफेटिक कीटोन्स हैं ये। ठीक है, इनके नेम कैसे लिखेंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। और इनके अंदर हम ये करेंगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल तो इसको फिनोन बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फिनोन बोलते हैं। ये कुछ नेम है, मैं एक मिनट पहले चलो इसको देख लेते हैं। ठीक है, मेरे को लगा शायद ये ऐसे एग्जांपल हैं पर नहीं है, देख लो मैं बता रहा हूं इसको। तो हम इसको अब इस केस में ना इनके नाम पे ध्यान देना, ये नाम हम मिस्टेक कर देते हैं। इसका नाम हो जाता है, अब हम इस केस में 1 2 ये इसको चेन में नहीं ले सकते क्योंकि ये एक अलग एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। सॉरी, 2 कार्बन, इथेन 1 ऑन, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन। और अगर मैंने ये ले लिया, एक कार्बन और बढ़ा दिया, तब उस केस में जो मैंने पिछला वाला नाम लिखा था 1 फिनाइल, अब इस केस में अपन को क्या लेना है? 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। तो ये नाम हो जाएंगे। और इधर जो भी हो कुछ एल्काइल ग्रुप हो तो इसका आईपीसी कॉमन नेम लिख देता हूं। कॉमन नेम का मतलब आईपीसी को 1 फिनाइल और ये जो भी एल्केन है। ठीक है, तो 1 फिनाइल एल्केन 1 ऑन, एल्केन 1 ऑन। अब यहां 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इस आर की वैल्यू के हिसाब से एक कार्बन तो ये है, बाकी कार्बन इसके काउंट करने हैं, तो ये हो जाएगा। एक अच्छा आईपीसी नेम आपको दे रहा हूं, ट्राई करो। यस बेटा, ध्यान देना। ये देखो, इसका आईपीसी नेम क्या लिखोगे आप? व्हाट इज आईपीसी नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल? वेरी इंपॉर्टेंट आईपीसी नेम। तो देखो, दोनों मैंने क्या कहा, हम इन एरोमेटिक रिंग्स को चेन में लेते नहीं है, तो बिल्कुल एरोमेटिक रिंग है, अलग ही नेचर वाली है। तो 1 कार्बन, तो ये हो जाएगा 1 डाइफिनाइल 1 डाइफिनाइल मिथेनॉन, 1 डाइफिनाइल मिथेनॉन। ठीक है, तो ये सारे आईपीसी नेम मैंने एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्कस किए। कार्बोक्सिलिक एसिड जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं डिस्कस करूंगा उसके डिटेल में, पर वो भी बहुत सिंपल हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं बेटा, ये जो आईपीसी नेम है आप इनको सेल्फ लिखिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आंसर बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को पोस्ट करके ये सारे लिख लो। अब इसको आप सोल्व, ये वाला सारा आईपीसी नेम सोल्व करके रखना। नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगी तो स्टार्ट होते ही सबसे पहले मैं इनके नेम बता दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। और इसके अलावा है ना, ये इंटेक्स क्वेश्चन है 12.1, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये भी अब आपको करना है। एक बार आप इन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करके रखना। नेक्स्ट क्लास में इन दोनों क्वेश्चंस के मैं आंसर लिखूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो तब तक के लिए फिर अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड देखेंगे। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।